हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइव क्लासेस से अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा फर्स्ट यूनिट के सी चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के ऊपर। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखें। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। बेटा लाइन चार्ज कह दूं या मैं ऐसा भी कह सकता था इस टॉपिक को कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो गाउस लॉ अप्लाई करने के मैं स्टेप बता रहा हूं। आज मैं जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा सब में सेम स्टेप लगेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। उस क्लोज गाउसियन सरफेस की शेप वैसी ही होगी जैसे कि आपने जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना। मान लो ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैसा था बेटा, लीनियर वायर था, सिलेंड्रिकल शेप होती वायर की, तो पी पॉइंट से होता हुआ भी बेटा हमें एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। अब बेटा अगला स्टेप क्या रहेगा, जो पी पॉइंट आपने कंसीडर किया है उससे होता हुआ आपने ये जो क्लोज गाउसियन सरफेस बनाया है वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो सफेरिकल हो सकता है। अब बेटा उसमें आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। सिलेंडर के पास बेटा तीन क्लोज सरफेस होते हैं, एक तो ये वाला जिसको कर्ड सरफेस बोलते हैं, एक ये वाला जिसको राइट प्लेन सरफेस बोलते हैं, एक ये वाला जिसको लेफ्ट प्लेन सरफेस बोलते हैं। इन तीनों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। डीएस क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है बेटा जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है। इधर भी मैंने बेटा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस कंसीडर किया जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है। इधर बेटा डीएस लिया मैंने एरिया एलिमेंट जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है। अब बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यू बाहर की तरफ है, यू नॉर्मली आउटवर्ड है, यू नॉर्मली आउटवर्ड है। तो बेटा ये अब इसमें देखो आप राइट प्लेन सरफेस के केस में डीएस एरिया वेक्टर तो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल दोनों में कितना होगा 90 डिग्री। यहां पे भी बेटा डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री। लेकिन यहां कर्ड सरफेस वाले में देखना डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री है बेटा। तो बेटा तीनों जगह देखो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। इस पूरे क्लोज सरफेस को मैंने तीन भागों में तोड़ दिया बेटा, एक लेफ्ट प्लेन सरफेस, एक राइट प्लेन सरफेस और एक कर्ड सरफेस। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। थीटा इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और यहां इसमें कितना है 0 डिग्री है। कोस की वैल्यू 90 पे 0, 0 इंटू समथिंग 0, कोस की वैल्यू 90 पे 0, 0 इंटू समथिंग 0, कोस की वैल्यू 0 पे 1। तो ये तो बेटा 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। यहां ई तो हो जाएगा बेटा बाहर, डीएस रह गया अंदर। डीएस क्या है, स्मॉल एरिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बेटा ई इंटू ए। ए क्या था, इस कर्ड सरफेस का टोटल एरिया। कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एल होता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल लिया बेटा, कितना आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू 2 पाई आर एल। अब अगली बात सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई जो आपने गाउसियन सरफेस बनाया है ना, उस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है उस चार्ज से मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बेटा जब आपके पास लीनियर वायर है तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एल उठ के इधर आ जाएगा तो क्यू कितना रह जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यू की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू एल और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस वैल्यू को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस वैल्यू को बराबर लिखो बेटा, तो ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा ई रह गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बेटा मैंने क्या किया 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती,
हमें तो वैल्यू किसकी पता होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है। कूलम सला में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये था बेटा हमारा पहला एप्लीकेशन।